फ्रंगी साधु गुरुदेव के रहे चरण में शीश। आदि राम स्वामी सदा देते आशीष। सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। अरे मैया, हे मैया सुर की वाहिनी हंस पर बैठने वाली जगदम्बा, सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मेरे कंठ में। और मैया मैं क्या जानू माँ गाने में क्या नकदी जलाए। अरे मैया जो अंधकार है माँ उससे दूर कर दे जगदम्बा। मैं क्या जानू माँ गाने में क्या नकदी जला दे। अरे सुरताल की महिमा मैया, सुरताल की धारा मैया, आई के मुझे पिला दे। मैं हूँ तेरी फुलबारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। और मैया ढोलक वाले ताल बता दे सुनो सरस्वती मैया। अरे झिलमिल बारी भोला सुमरो, झिलमिल बारी भोला सुमरो, तान सैन की सैया वो है मेरी मैया बारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। सुर की खोल दे किवारी, सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं हमारे नौजवान भाई सीता सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनाएं, ये रामजी बाबा का दूसरा वॉल्यूम दूसरा भाग आप लोगों की बेहद डिमांड के अनुसार, चाहत के अनुसार ये हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैया मेरी सरस्वती करो हृदय में वास, देव अनुमति दास को नया कहूं इतिहास। बालक दास महाराज की झुक चरण नवाबू शीस। सुंदर सिंह गुरुदेव जी सुदेते रहो आशीष। विद्या सीखी बंगाल में राम जी बाबा जाए। चिंता दिल में व्याप गई घर की रही सताई। जब हमारे स्वामी ने बंगाल में जाके विद्या सीख ली, विद्या में निपुण हो गए, तो माता पिता की याद आने लगी। देखो क्या हुआ है, सुने।
पहले उन स्वामी की आराधना करने जा रहा हूं जिनकी महिमा के लिए नर नारी तरसते हैं। संतों की महिमा सुने कि राम जी बाबा सुमिरी कि महिमा उनकी गाता हूं। संदीप, अरे जो महात्माओं से चित्त लगाकर उनकी आराधना करते हैं, उनके दिलो दिमाग में लीन हो जाते हैं, वो नर कभी धोखा नहीं खाते। राम जी बाबा सुमिर शीस में उन्हें नवाता, संतन की मैं महिमा भैया गाई सुनाता। भैया सुन ले, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सुना, अरे संत जा कुल में घे जाती। अरे भैया, संत जिस कुल में हो जाते हैं, समझो जन्म जन्म के पाप उस कुल के, उस वंश के मिट जाते हैं। अरे संत जा कुल में हो जाती और जन्म जन्म के पाप भैया बिन के मिट जाती। अरे जिस घर में कई संतों ने अवतार ले लिया, समझो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब देखो एक बात बता दूं, जो राम जी बाबा के स्थान पे जो देवता निवास करते हैं, उनकी महिमा सुना रहा हूं। अरे बनिए शंकर की पिंडी, आप देख लेंगे तो वहां पे, अरे बनिए शंकर की पिंडी, अरे बैठे सिद्ध महान उड़तिए मंदिर पे झंडी। और सुन ले, अरे बैठो है गवरी को छैया। आप देखेंगे मंदिर पे तो वहां पर एक सुंदर भगवान गणपति की प्रतिमा बनी है। सुने, अरे बैठी बा गवरी की छैया, अरे धारावारी कालिका बेटी विजय से मैया। और सुन ले भैया संदीप, अरे का सेवा हरिदास कीनी, एक महान संत स्वामी हरिदास स्वामी, जिन्होंने जीते जी अपनी आत्मा धरती में लीन कर दी। सुने, अरे का बैठे अरे का सेवा हरिदास कीनी, अरे बालक दास महाराज ने गद्दी आई संभाल लीनी।
आज जो वहां पर वर्तमान में अभी हमारे स्वामी रामदास महाराज की रामजी बाबा की सेवा करते हैं हमारे आदरणीय श्री श्री 108 महाराज बालकदास जी, जो 1999 में से जो यज्ञ हुई उसमें से वहीं से महंत बन गए और आज भी बड़े तन मन से संतों की महात्माओं की सेवा करते हैं। बालकदास महाराज के गति आई समार लीनी, और भैया सुन ले, आई नाम मेरी झोकाले में, आई नाम मेरी झोकाले में, के बटिया बन के करते पार, कि बाबा तेरो ही सहारा। और सुन ले कि बाबा तेरो ही सहारा, मैंने कर दिया कि स्वामी दे दो तुम किनारो। और सुन, अरे सहारा को नहीं दे मैं, के बटिया बन के कियो पार। आज जब विद्या में निपुण हो गए स्वामी और भैया एक दिन बाबा को घर की याद आने लगी, लेकिन जो उनकी जो जादूगरनी मैया थी, गुरु माता थी, उनसे बड़ा लगाव प्रेम हो गया। उनको घर नहीं जाने देती मैया, बैल बना के चली जाती थी। लेकिन बैल बनने के बाद में आंखों से आंसू बहते रहते, भगवान मैं कैसे अपने गांव, कैसे अपने देश जाऊंगा। क्या हुआ है, विद्या सीखी बंगाल में राम जी बाबा ने जाए, माता पिता सपने दिखे चिंता रही सताए। क्या हुआ भैया, ए दिखी सपन में माँ, एक दिन मैया दिखने लगी, ए दिखी सपन में मात रहो नहीं जात याद धरे आवे, गुरु माता बैल बना बेरी कैसे खेलो ना जावे। गुरु माता बैल बना बेरी कैसे खेलो ना में जावे। अब तो भैया संदीप कब के सोचने लगे, स्वामी मेरी मैया, मेरी गुरु माता मुझे बैल बना के चली जाती है, लग रहा है कि मैं कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन विधि का विधान, एक तमोरिनी आई, इतने में भैया एक तमोरिन जो जादूगरनी थी, उसने देखा कि परदेसी कैसे वो बैल बना के चली जाती है, निर्मोही समझ के एक तमोरिन आई रही, समझ आई मन की जानी,
मैया जो तमोरिन आई और पास में बोलने लगी, अरे बेटा मैं तेरी हाल समझ रही हूँ, तेरी सारी चिंता जानती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे मैया बोलने लगी कि एक बात है, कहीं मैं तुझे यहाँ से निकाल दूं तो किसी से कहना मत, अपनी गुरुमाता से मत बता देना भूल के, नहीं तो मुझे बंगाल में कैद करके रखेगी, न जाने क्या करेगी। तो मैया क्या कह रही, बेटा मत कहू तेऊ कह दियो, है अब तो मैया बोलने लगी कि तू कहते मत कहिए, मैं तू जरूर निकाल दूंगी। क्या बात है संदीप, अरे बेटा मत कहू से कह दियो, अरे लाल मुझे रहो ना जा रहा, जब तेरा शरीर देखती हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। अरे देख देख मेरो पटरो गियो, अब तो मैया सारी व्यथा बताने लगी और बोली भैया क्या के मैं तेरे लिए 4 झाड़ू की सीख दे रही हूँ भौंकरी की, पढ़ करके तू इन्हें ले जाना, तेरा कोई रास्ता नहीं रोकेगा, जिस दिशा में तुझे सीख फेंक देगा वहीं तेरे लिए रास्ता मिल जाएगी। और मैया क्या दे रही सुन ले, अरे 4 सीख दई मैया पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के, बेटा जागो जिंदगी करके, अब तो हमारी जो मैया पास में आई, जो तमोरिन नाम की मैया आई, उसने 4 सीख पढ़ करके दी और कहा कि जिन्हें जिस दिशा में तू फेंक देगा वहां तेरे लिए तुझे रास्ता मिल जाएगा। अब देखो मैया कहां लेके चल दी, कि पहुंच समद के तीर, पहुंच समद के तीर, सीख फेंक दई स्वामी ने पढ़ के, अब तो भैया एक सीख जो मैया तमोरिन ने दई वो हमारे स्वामी ने समुद्र के किनारे पे आए के फेंक दी। देखो हुआ क्या है, पहुंच समद के तीर सीख जे फेंक दई पढ़ के, अरे रास्ता दई है समुद्र ने का बीचा बीच फटके, है समुद्र ने रास्ता छोड़ दी। कैसे, अरे रास्ता समुद्र छोड़ दई के, अरे रास्ता समुद्र छोड़ दई के, है अरे जादूगरनी समुद्र तीर पे बिने छोड़ गई है, भैया जो तमोरिन नाम की जादूगरनी थी वो विद्या में बड़ी निपुण थी।
और इधर में जो उनकी गुरुमाता थी जिन्होंने विद्या सिखाई वो बंगाल से कहीं बाहर निकल गई थी, तब तक वो निकाल के उन्हें समुद्र पे लाई और समुद्र पे लाए के वो मैया तमोरन वहां से छोड़ के चली गई। देखो हुआ क्या है, जब बिना वो छोड़ के गई इधर में वो उनकी गुरुमाता आई, उनको घर पे आना हो गया। गुरु महाराज हुआ क्या है, अरे गुरु माँ घर पे आई है, अरे गुरु माँ घर आई है, अरे घर पे बेटा नहीं गई मैया घबराई है। जब घर पे बेटा ना मिला तो मैया घबराई गई। अरे देखबे इते बिते जाती, अरे देखबे इते बिते जाती, अरे नंगर में ना मिलो चील बनी अमर उड़ जाती, नंगर में ना मिलो चील बनी तुम्हें उड़ जाती। सारे नंगर में मैया जो गुरुमाता थी परिक्रमा लगा रही है, लेकिन जब ना मिले तो मैया देखो चील बनके आसमान में उड़ गई, आसमान में मलराने लगी। हुआ क्या है, अरे कई सुर क्या करवैया है, अरे कई सुर क्या है करवैया, अरे बन के झील समुद्र पे देखो आई गई मैया, अब तो मैया चील बनके जैसे ही समुद्र पे आई और जब मैया ने देखा कि बेटा ना है, आसमान में से मैया नीचे उतर के आई, जब अपने असली चोला में आ गई और कहने लगी, अरे बेटा मुझे छोड़ के इस प्रकार तू कहां जा रहा है। और भैया रोने लगी कि मेरी ममता को छोड़ के तू कहां जा रहा है। मैया समुद्र पे जाकर कहने लगी, लाल अरे तूने मेरा कदर मेरी कीमत कुछ नहीं समझा, अकेली छोड़ दई, अकेली छोड़ दई, बेटा तूने कदर नहीं जानी, अरे निर्मोही तूने मुझे क्या समझा, मेरे दिल को तोड़ के भाग आया। अरे नाना भैया ऐसी कोई बात नहीं है, अकेली छोड़ दई, बेटा तूने कदर नहीं जानी। बेटा मैंने कमी नहीं छोड़ी, मैया बता रही, लाला नहीं कमी हम छोड़ी,
पशुओं से ही छल कपट करेंगे तो संसार का क्या होगा? बता रहे समझ सके नहीं गुरु की महिमा, निश्चित होगी कैसी काया, नहीं को पार जगत में पाया। आएगा गुरु सुंदर सी का तई, बेटा तुझे कदर नहीं जानी, आई अकेली छोड़ दई। लाल तुझे क्या हो गया जो तू सारे रिश्ते तोड़ के भाग आया? आई अकेली छोड़ दई, बेटा तूने कदर नहीं जानी। बेटा इस प्रकार से भैया आज मैया समझाने लगी कि मेरी विद्या में, मेरे सिखाने में कौन सी कमी लख ली जो तू मुझे छोड़ के चला आया। जब बात न मानी तो मैया क्या कहने लगी, क्रोध में हो गई मैया। जब मैया क्रोध में हो गई और समुद्र पे आई भैया, करने क्या लगी है सुने। पानी पड़ी मैया ने मारो, भैया अब तो मैया क्रोध आंखें लाल करके है जब पानी लो हाथ में समुद्र में थे, अरे पानी पड़ी मैया ने मारो, और तब संकट ईश्वर डारो। अरे तूने बात सुनी ना थोड़ी, मैया बोली तूने मेरे कर्म में, मेरे कर्तव्य, मेरे सिखाने में, अरे निर्मोही तूने दाग लगा दिया, तू मुझे न समझ सका। तो मैया आंखें लाल करके आज भैया बाबा राम जी को शराप देने लगी। कैसे? अरे तूने बात सुनी ना थोड़ी, अरे है जागो निर्मोही कोड़ी, इस प्रकार से आज मैया ने शराप दी। और भैया शराप दे दी जब काया कांपने लगी, मैया मैया जे तूने क्या कर दिया। राम जी बाबा रोने लगे, चरणों में गिर गए, मैया इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर मत डाल मां। मैया ए मैया मैं मर जाऊंगा मां, लेकिन ऐसा संकट मेरे ऊपर क्यों दे रही है। मैया मेरी ओ मैया क्यों ऐसी जुल्म गुजारी, दुनिया में कहाँ की नारी। मैया मैया तूने ये क्या कर दिया। मैया ओ मैया तूने ये क्या कर डाला। मैया मेरी क्यों ऐसी संकट डारे। मैया
नाहे हमें किनारी। तो लोग बाग मेरे से दूर भाग जाएंगे, कोई मेरे से प्रेम भरी बात नहीं करेंगे। और जे ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे भाई संदीप छरेटा वाले, और चमटा बजा रहे हैं हमारे जितेंद्र भैया ओलपुरा वाले, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भाई दीपक सीमा म्यूजिक सेंटर वाले, और साथ दे रहे हैं हमारे दिनेश भैया सिली वाले, और पास में साउंड पर संगति कर रहे हैं हमारे जीतू भैया कुशवाहा जी, और मैं आपका जाना पहचाना गायक वीरेंद्र कुमार एकोना वाले, और पास में बैठे हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 महाराज बालकदास महाराज सिली वाले खैरौना वाले, और हमारे साथ में हमारे गुरु भाई अरविंद भाई बजरिया वाले स्टूडियो में विराजमान है। माँ ऐसे घर जाए तो सबई ठुकराए, अरे मैया कहीं मैं जे कोड़ी काया लेकर घर जाऊंगा तो मेरे से लोग नफरत करेंगे। दुनिया ठुकराई, नैया मेरी कौन करे मात किनारे, तो बिन नहीं मात सारी। गुरु माता थी वो शराब देकर बंगाल चली गई, और रामजी बाबा धीरे धीरे कोड़ी काया में वहां से आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल गई माता बाबा आगे बढ़ जाता, चलती चलती मेरे स्वामी तब हारे, मैया तो बिन नहीं सहारे। इस प्रकार से आज मैया चली गई और बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कोड़ी काया हे गई ये जी गई खीरौना में आएगी,
तो काया कोड़ी हो गई। रोते रोते स्वामी भैया अरविंद आगे बढ़ते चले गए। हुआ क्या? कोड़ी काया है गई ये जी, गई के रोना में आई जी। जब गांव में आए गए भैया जितेंद्र, तो जब कोड़ देखा, हाथों से पैरों से कोड़ निकल रहा है, काया सफेद देखी, तो गांव वाले जो पास में खड़े देखे दूर को हटने लगे, कहने लगे कोड़ी आएगा। अरे जे कोड़ी आ गया, जाने कैसे कर्म किए होंगे इस राम जी ने, जो अपनी शरीर हुए खराब करके आएगा। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। काया कोड़ी जब लगी तो सबने दे ठुकराई जी। अब तो सब कहने लगे भैया अरे ये तो जाने कंका कोड़ी है जी, हमारे गांव में आ गया, हमारा गांव बदनाम कर देगा। तो सभी दूर को भागने लगे। अरे चलो जाके पास से दूर हट जाओ, जे कोड़ी है हमें कोड़ हो जाएगा। हुआ क्या है? द्वार द्वार बाबा फिरे ये जी, कोई बेटावे नहीं पास दी। और सुन ले, अब तो कोई दाने के लिए नहीं पूछता, रोटी के लिए नहीं पूछता, पानी के लिए नहीं पूछता। अरे इसे कौन खाना पीना देगा, हमारे बच्चे इसके साथ में कैसे खाना खाएंगे। सब लोग दूर की हो गए। भूखे प्यासे दिल दुखी ये जी, करत पराई याद दी। इस प्रकार से भैया अब तो द्वार द्वार जाए, लेकिन कोई ढंग से बात नहीं करता। तो अब तो हमारे स्वामी द्वार द्वार गली गली में जाने लगे, लेकिन किसी ने उनको घर में बैठाने के लिए जगह नहीं दी। क्या कर रहे स्वामी? काया कोड़ी ये, काया कोड़ी ये, स्वामी द्वारा द्वारा पे भटकी। बोले अब तो भैया काया कोड़ी हो गई। द्वार द्वार पे इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन कोई पास में ना बिठाए रहो। काया कोड़ी ये, स्वामी द्वारा द्वारा पे भटकी। जब कौने सहारा न दो, तो गांव में वहां पे एक बड़ी बाई नाम की कोई बुढ़िया रहती। तो भैया बड़ी बाई बोली, जब देखो हाल बिन को, इधर में जो हमारे आदरणीय बालक दास महाराज जी हैं, जो
खैरौना वाली जगह पे राम जी बाबा की पे आराधना तपस्या करते हैं। उनके आदरणीय गुरुजी श्री श्री 1008 जगन्नाथ महाराज लाल कोठी अयोध्या वाले, जिन्होंने इन्हें वो यज्ञ हुई उसमें महंत का पद प्रदान किया, और हमारे स्वामी बालकदास महाराज जी के गुरुजी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। और ये कथा आप लोग सुन रहे हैं राम जी बाबा का दूसरा भाग, दूसरा वॉल्यूम, जिसमें जैसे हमारे बुजुर्गों ने कथा को बताया, जानकारी दी, और हम लोगों ने स्वामी के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम को गाया। और हमारा निवेदन है कि जिस किसी को बाबा के बारे में जानकारी हो वो हमारे बालकदास महाराज जी को अवश्य दे, क्योंकि आगामी प्रोग्राम में हम उनका दूसरा कोई चरित्र लेकर आएंगे जो उनकी ठोस भूमिका करके दर्शाएंगे। और भक्त तो भैया भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जैसे सिली वाले नाथुराम भगत जी स्वामी के अच्छे सेवक हैं। रहती वहां बड़ी एक बाई, स्वामी दई जगह बतलाई, अब तो जो बड़ी बाई नाम की बुढ़िया थी उसने हमारे स्वामी है एक खेत पे जगह बता दी और थोड़ी सी कुठरिया में वहीं रहने लगे। आए उमरिया थोड़ी ये बाबा द्वारा द्वारा पे भटकी, अब तो बाबा भाई खेत पे तपस्या में लीन हो गए। कैसे? स्वामी करत खेत पे पूजा, और सुन ले, और नहीं बाबा कब कोई दूजा, आई नजर ऐसी मोड़ी के, आई नजर ऐसी मोड़ी के, बाबा द्वारा द्वारा पीरो में, इस प्रकार से भैया आज एक खेत पर बैठकर हमारे स्वामी आराधना में लीन हो गए और वहीं पर